बिलासपुर में बारिश आते ही वही पुरानी तस्वीर सामने आ जाती है। सड़कें तालाब बन जाती है और कॉलोनियां पानी में डूब जाती है और लोग जल भराव से जूझते हुए दिखाई देते हैं। अब सवाल यह कि जब हर साल करोड़ों रुपए नालों की सफाई और निर्माण कार्य पर खर्च होते हैं तो फिर शहर को स्थायी राहत क्यों नहीं मिल पाती? ये रिपोर्ट देखते हैं। बारिश ने एक बार फिर बिलासपुर के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी है। सरकंडा, कोनी, मंगला, नेहरू नगर और बनभापारा जैसे इलाकों में कुछ देर की बारिश ने ही सड़कों को जलमग्न कर दिया। जाम नाले, अधूरी सफाई और बढ़ते अतिक्रमण ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल यही परेशानी होती है, लेकिन समाधान सिर्फ कागजों तक सीमित रहता है। समस्या का निदान तो अभी तक नहीं हो पाई और हम चाहते हैं कि समस्या का निदान पूर्ण रूप व्यवस्था के साथ हो ताकि वैकल्पिक नहीं हो कि ये जो छोटा छोटा सा वो अपना दोन बना हुआ है उससे पानी की निकासी कहाँ तक जाएगा, और इस पे ना ही जिला प्रशासन ना ही आपका नगर निगम ये इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं है। वो आएंगे, देखेंगे, चले जाएंगे। वैसे यहाँ पर निकासी का स्रोत बहुत छोटा है, इस कारण से पानी जो है बड़ी मात्रा में जब आता है तो शासन प्रशासन जो है नाकाम रहती हर स्थिति पर। दरअसल शहर की इस समस्या का स्थायी समाधान करीब 10 साल पहले ही तैयार कर दिया गया था। 2016-17 में लगभग 334 करोड़ रुपए की स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना बनाई गई थी, जिसके जरिए बारिश का पानी सीधे अरपा नदी तक पहुंचाने का प्लान था, लेकिन विवादों में फंसकर योजना फाइलों में दफन हो गई। इधर नगर निगम हर साल करोड़ों रुपए नालों पर खर्च कर रहा है, लेकिन इंटीग्रेटेड ड्रेनेज सिस्टम आज भी अधूरा है। हालांकि हालिया बारिश के बाद निगम अब फिर बड़े सुधार का दावा कर रहा है। अभी के जो लास्ट वीक में जो वर्षा हुई है वो बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक वर्षा हुई है, क्योंकि 250, 300, 400 एम तक उसका रिकॉर्ड दर्ज की गई है। तो इसके अत्यधिक वर्षा को देखते हुए हमारी जो पुरानी प्लानिंग थी, जो पुरानी नालियाँ थी और कुछ अभी हम लोग नए नालियाँ जो बनाए हैं, लगातार उसको सफाई करने के निर्देशित किया गया है। और फ्यूचर में जो बाहर से जो पानी आ रही है, कुछ रेलवे कॉलोनी से पानी आ जा रही है, कुछ हमारे बीरकोना खाल से पानी आ रही है, उस पानी को अपन डाइवर्सन करके कैसे मिलाकर कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग इसको प्लान कर रहे हैं। जल भराव का मुद्दा अब सियासी रंग भी ले चुका है। कांग्रेस का आरोप है कि नगर निगम ने सालों तक इस समस्या को गंभीरता से नहीं लिया, इसीलिए हर मानसून में शहर डूबता है। वहीं महापौर पूजा विधानी का कहना है कि नया ड्रेनेज प्लान शासन को भेज दिया गया है और करीब 100 करोड़ रुपए के 28 नए नालों का प्रस्ताव भी मंजूरी का इंतजार कर रहा है। बरसात से पूर्व घोषणा किया गया था उसका कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इस साल बारिश में कहीं भी जल भराव नहीं होगा, लेकिन अभी तत्कालीन कुछ दिन पूर्व जो बारिश हुआ है उसमें पूरा शहर जलमग्न हुआ है, जिससे हमारे शहर के जनता का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। आखिर ये दावा घुस नजर आ रहा है ट्रिपल इंजन का सरकार, जो इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करके घोषणा किया था। कुल मिला के विकास कुछ भी नहीं हो रहा है और इनके पास कोई प्लान भी नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। 40 साल में मैंने तो पहली बार देखा है, आपने भी पहली बार देखा होगा, जिस तरीके से बिलासपुर में जल भराव की स्थिति बनी है। हमारा जो कोनी में आधा अधूरा नाला बना हुआ है, 5 करोड़ का नाला बना है, आगे जो है 10 करोड़ का भी नाला बनना है, उसका भी हमने प्लानिंग कर लिया है। उसका भी हम शासन को पैसे के लिए उसका एस्टिमेट भी भेज दिए हैं। बिलासपुर में हर साल बारिश के साथ जल भराव आता ही आता है, बदलते हैं तो महज दावे और वादे। सवाल यही है कि क्या इस बार शहर को स्थायी ड्रेनेज सिस्टम मिलेगा या फिर अगला मॉनसून भी जल भराव और सियासत की वही पुरानी कहानी दोहराएगा। अमन पांडे, बंसल न्यूज, बिलासपुर।